छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय विद्युत मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम भूपेश ने कहा कि केंद्र का विद्युत संशोधन बिल जनता के हित में नहीं है। राज्य विद्युत नियामक आयोग इससे अधिकार विहीन हो जाएगा। फसल उत्पादकता पर इसका असर पड़ेगा। सीएम ने कहा कि इसका प्रभाव खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर भी पड़ेगा और निजीकरण के साथ पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विभाग ने देश में 1-2 दिनों में कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वहीं 8, 9 और 10 जून को देश में तेज हवाएं चलेंगी। गोवा, कोंकण, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज और कल तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में आज ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में प्लेन में सवार 2 पायलट की मौत हो गई। ट्रेनी पायलट का नाम आनीस फातिमा और संजय कुमार झा बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जारी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई। पिछले 24 घंटे में शोपियां में 9 आतंकी मारे गए। वहीं सेना ने आज एक ही मकान में छिपे 4 आतंकियों को मार गिराया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि देश में स्कूल कॉलेज अब अगस्त 2020 के बाद ही खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त तक सभी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, यानी सभी स्कूल और कॉलेज 15 अगस्त के बाद खोले जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी आंकड़ा 70 लाख के पार हो गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 1,12,000 नए मामले सामने आए। अमेरिका में कोरोना से अब तक 20,07,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 7,60,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 18,000 नए केस मिले। देश भर में कोरोना ने 2,57,000 का आंकड़ा पार कर लिया। एक दिन में रिकॉर्ड 10,884 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं देश में अब तक 1,23,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,26,000 से ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया में कोरोना के मामले में भारत की पोजीशन 6वीं है। नए केस मिलने के मामले में विश्व में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यूएसए और ब्राजील के बाद एक दिन में 10,884 नए मामले मिलना महामारी की भयावहता को दर्शाता है। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना है। एक दिन में रिकॉर्ड 3,000 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 3,060 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 85,975 हो गई, जबकि कोरोना से 43,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 1,515 मरीज मिले हैं। इससे मरीजों का आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच गया। कोरोना से अब तक 272 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में 604 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 28,000 को पार कर गई। अब तक 812 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,282 लोग पॉजिटिव मिले। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 20,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,249 की मौत हो चुकी है। वहीं 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी प्रदेश में 76 नए मरीज सामने आए और राजधानी रायपुर में ही एक साथ 52 नए मरीज मिले। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,078 पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 808 हो गई है। रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र में एक साथ 19 कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। कल चंपारण क्वारंटाइन सेंटर में रखे 34 मजदूरों में से 19 में कोरोना की पुष्टि हुई। बताया जा रहा है कि सभी कामगार मजदूर हैं, महाराष्ट्र से लौटे थे। बता दें कि अकेले रायपुर में अभनपुर क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या 27 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,442 हो गया है, लेकिन प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ और अब 6,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 414। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम बनने के बाद आज पहली बार इंदौर जाएंगे। सीएम शिवराज इस दौरान मध्य प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर के हालातों की जानकारी लेंगे। वहीं कोरोना पर समीक्षा बैठक भी लेंगे। साथ ही डॉक्टर्स और शहीद कोरोना वॉरियर्स के परिवार से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं को लेकर प्रचार करेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे।
उज्जैन के उन्हेल उपार्जन केंद्र की पिछले एक सप्ताह से चल रही व्यवस्था जानने अधिकारी ग्राउंड पर पहुंचे। एसडीएम और डीएसओ ने उन्हेल खरीदी केंद्र पहुंचकर खरीदी केंद्रों का मुआयना किया। वहीं केंद्र पर चल रही व्यवस्था को लेकर डीएसओ ने केंद्र प्रबंधक रईसुद्दीन को फटकार लगाई। इसके साथ ही तत्काल बिडावन और उन्हेल के एमपी मैरिज गार्डन को उपज रखने के लिए चयनित किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कोरोना का हॉटस्पॉट बीरगांव में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं फालतू घूमने वालों को समझाइश भी दी। वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। भोपाल मेट्रो के लिए ईआईबी ने लोन की मंजूरी दे दी है। भोपाल मेट्रो को ईआईबी से 3200 करोड़ रुपए का लोन पास किया गया है। अब मेट्रो के काम के लिए बैंक से 3200 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू होती है अनुबंध मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में आज बड़े पार्क नहीं खुल पाए। पार्क नहीं खुलने से यहां पहुंचे लोगों में निराशा देखी गई। वहीं आदेश की कॉपी नहीं मिलने के चलते पार्क बंद था। रायपुर के मरीन ड्राइव में भी सुबह से लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे, लेकिन पार्क बंद देख लौट गए। वहीं बिलासपुर में भी कई बड़े बड़े पार्क बंद हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने महिलाओं की ड्यूटी शराब दुकानों में लगाने पर शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि सरकार का खजाना भरने के लिए महिलाओं की ड्यूटी शराब दुकानों में लगाना ये साबित करता है कि शिवराज सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। प्रदेश की मातृशक्तियों का इससे बड़ा अपमान और क्या करेंगे फर्जी मां। रायसेन जिले के नेशनल हाईवे 12 में दवाओं से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद कंटेनर में आग लग गई, जिसके कारण लाखों की दवाएं जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि कंटेनर मंडीदीप से कोलकाता जा रहा था। बिलासपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तिलकनगर में अरपा नदी के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया, जिसके कारण पार्षद समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अरपा नदी सौंदर्यीकरण और रिवर व्यू रोड निर्माण के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की। इंदौर में कई दिनों से आतंक मचा रहे तेंदुए को आज रेस्क्यू किया गया। वन विभाग ने पहले तेंदुए को पिंजरे में कैद किया, फिर बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। वन विभाग की टीम ने आईआईटी इंदौर से तेंदुए को बाहर निकाला। यार किताब को ऐसा फूल फेरा है तो सतना के रेवरा फार्म सोसाइटी के संचालक के खिलाफ कलेक्टर ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। सोसाइटी संचालक को 3 सोसाइटी में हुए गेहूं के नुकसान का आकलन कर उसकी वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं और यदि वसूली नहीं की गई तो नुकसान की भरपाई संचालक के चल अचल संपत्ति को कुर्की करके की जाएगी। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की जल्द नीलामी होगी। राज्य सरकार पुराने तरीके से शराब दुकानों की नीलामी करेगी। आवंटन तक आबकारी विभाग शराब दुकानें चलाएगा। वहीं दुकानों की नीलामी को लेकर कल बड़ा फैसला लिया जा सकता है।